आज का दिन छाट के निकाला है मैंने अपने सारे बच्चे कुछ एक काम करने का, जैसे कि बच्चों के जो काम होते हैं ना, जैसे कि टीका वगैरह लगाने का, और ये सारे काम आज सोचे निपटाने का। लेकिन उससे पहले आप यहाँ जो माँ का प्यार देख रहे हो, उससे भी ज़्यादा प्यारा सा मेरा ईयरिंग बना है ना। और ये देखो आप लोग, माँ लिखा है मैंने बीच में, लेकिन अब ये एक ही बन पाया, अभी पूरा कंप्लीट भी करना है। लेकिन टाइम हो गया था कुरियर कंपनी जाने का, क्योंकि आज है मंडे। और यहाँ से मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज पैक कर लिया, ऐसे बहुत सारी ज्वेलरीज के पेयर बना बना के और भी रख भी लिए हैं, ताकि मुझे सामने ध्यान रहे कि अगला ऑर्डर आए तो मैं तुरंत निकाल पाऊँ। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मैं जाऊँगी बहुत सारे सामान लेने के लिए भी, लेकिन वहाँ के वीडियोज़ मैंने बना नहीं पाई, मेरा फ़ोन घर पे छूट गया था। तो मैं ना वो सब आपको कल की वीडियो में दिखाने वाली हूँ, बट आज क्या क्या होने वाला है वो सब आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं जा रही हूँ यहाँ से, देखो अंदर बदमाशी कर रहा है। ठीक है, अगर चुप रहेगा तो चलेगा, अगर चुप रहेगा तो चलेगा। तो मैं जा रही हूँ कुरियर देने। 5 बज चुके हैं और एग्जैक्ट 5 बजे ही हमें निकलना है, क्योंकि इसी टाइम पे हमें ना सारे कंफर्म रहते हैं कि हमें आज कितना लेके निकलना है, और यही टाइमिंग ही है। और इससे पहले जाएंगे तो हमारा नुकसान है ना लड्डू। बट ये मैडम आ गई, इनको खाना है, भूख लगी हुई है। आ जाओ, इनको खिला के पिला के ही निकलती हूँ मैं, खिला पिला के सब टंच करके निकलती हूँ। और ना तो बच्चों के सारे काम निपटा के ही निकलना होता है। तो उसको पहले खिलाते थे, मैं रेडी हो गई थी और मुझे ध्यान नहीं था कि लड्डू को भी भूख लगा होगा, ऐसे खिलाया ही नहीं है, मैंने भूल गई थी। मेरे फेस पे इतने पिंपल हुए, मैंने गलती से ना एक क्रीम था जो ख़राब हो रखा था और मैं उसको यूज़ कर रही थी, और मेरे फेस पे इतने सारे, आप लोग देख पा रहे होंगे, दाने हुए हैं पुराने। और लड्डू रानी की कंघी भी नहीं हुई है, तो ये सब कर देती हूँ थोड़ा सा, तब निकलेंगे। तो चलो, लड्डू क्या खाएगी? दलिया खाएगी। दलिया खिला के निकलते हैं, 5 बज चुके हैं। चलो बेटा, चलो अनमोल, बैठ जाओ। चलो क्या हुआ? अच्छा चलो चलो, तुम भी चलोगी, चलो चलो। इसके नखरे हैं, इसको लग रहा है कि छोड़ के चले जाएंगे। होगी कनिका रेडी? रेडी होगी, कंघी हो गया, लड्डू का स्वेटर चेंज हो गया। कैसा लग रहा है लड्डू को? निकल से आएंगी तो एटीएम से निकालेंगे। खुश हो रही इतना तो है कि वहाँ पे। हाँ चल लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे पहले एटीएम नहीं जाएंगे, पहले हम लोग जाएंगे कुरियर कंपनी, फिर वहाँ से एटीएम भी जाना है हमें, और बहुत सारे काम है। तो चलते हैं, लड्डू रानी को छोड़ते हैं। अनमोल ने भी खा लिया दलिया, कनिका ने भी खा लिया। चले, तुम घर पे रह जाओ, बाय। 100 रुपीज है, 100 रुपये है ना, बस देखना पड़ेगा। तो ये रहे, हम लोग निकल चले हैं कुरियर कंपनी। और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कुरियर कंपनी जाने के साथ साथ मेरे यहाँ के बहुत सारे नोन फ्रेंड्स वगैरह भी हैं। उनमें से मेरी फ्रेंड ने भी मुझे ऑर्डर दे दिया था, और इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती कि जिनके साथ मैंने पढ़ाई करी है और उन्होंने भी मुझे ज्वेलरी ऑर्डर दिए थे। तो दुर्गा माँ वाली थी, और भी बहुत सारी इयरिंग्स थी, तो वो सब भी मैं रास्ते से देते हुए जाऊँगी अपनी फ्रेंड को। मैंने सोचा उधर से ही निकल ही रही हूँ। और इसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कुरियर कंपनी के बाद सीधे आई थी मैं यहाँ बाहर, जो कि है जगह राजस्थान का घंटाघर। और यहाँ मैं सिर्फ एक काम के लिए आई थी, वो आपको दिखाऊं क्या करने आई थी। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे कबूतर, और मैं कबूतरों को दाना डालने के लिए आई थी। और ये दाना ना यहाँ पे हम लोग आने के बाद ढूंढना स्टार्ट किए, तो हमें दुकान वाले ने बताया कि ये जो है दाना, पता नहीं कौन सा दाना, नाम भी बताया था, ये फेवरेट है इन कबूतरों का। तो हमने ना इसमें से ही ले लिया, और इसके बाद फिर आ गए थे सीधे यहाँ पे दाना डालने के लिए। और यहाँ पे ना जिन दुकान वाले से लिया ना, उन्होंने बोला कि हम भी ऐसे डालते हैं दाना यहाँ पे, लेकिन आपसे हमें बहुत पॉजिटिव वाइब्स सी आ रही है। तो उन्होंने पता है जल्दी जल्दी से पैक करके और फटाफट से हमें दे दिया, और बहुत अच्छा लगा हमें। और फिर यहाँ पे हम लोग आके मतलब एक सुकून वाला पल था हमारे लिए, और बहुत सारा स्ट्रेस था कई दिनों से, लगातार यहाँ लगे वहाँ लगे, बट थोड़ा सा आज मैं रिलैक्स चाहती भी थी, तो मैं फिर सीधे यहाँ आ गई। और ये जगह हम लोग कई बार यहाँ आए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ध्यान था कि घंटाघर के नीचे बैठते हैं बहुत सारे कबूतर, और पता है यहाँ क्यों आए हैं पतिदेव लेकर के। मैं कई दिनों से उनको कह रही थी कि मेरा एक शूट कर दो कबूतरों के आसपास, तो इन्होंने ना कभी किया नहीं। और ये तो हमेशा मतलब इन्हीं को आता भी है दाना वगैरह डालना कबूतरों को, ये हमेशा से डालते थे। रांची में भी जब हम लोग थे ना, तो वहाँ कोई कबूतर किसी के घर पर आता नहीं था, लेकिन इन्होंने पता है आगे हमारे ना छज्जा था, उस पर ये डालते थे, और नहीं भी तो पता है 30-35 के करीब कबूतर आते थे। और मेरी दादी आई थी ना रहने के लिए, तो मेरी दादी को भी यकीन नहीं हुआ, और दादी भी दाना, मतलब हमने उनको बोला था कि ऐसे ऐसे है, सुबह सुबह आ जाते हैं डालते ही, तो मेरी दादी भी डाल देती। और वो देखती कि हाँ सच में 25 से 30 कबूतर पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, और वो फिर डेली डालती थी, उनको भी बहुत मज़ा आता था। तो ये काम मेरे पतिदेव अक्सर करते थे, तो आज वो यहाँ पर लेकर के, उनको पता था ये जगह कि यहीं पर मिलेगा वो बहुत सारा कबूतर, जहाँ नेहा बेचैन है फ़ोटो शूट करने के लिए। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, शूट किए, और फॉरेनर्स का तो भीड़ लगा
लगा हुआ है अभी भी मार्केट में। हम तो सोचे कि गर्मी स्टार्ट होने वाला है तो अब नहीं होगा, लेकिन सब थे, बट ज़्यादा वीडियोस कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि पतिदेव के फ़ोन में ही शूट कर रही थी और उनका फ़ोन उनके पॉकेट में रहता है और मेरा फ़ोन घर पे रह गया था। तो फिर घर आते ही हमें दौड़ते भागते जाना था टीका लगाने के लिए लाडो रानी को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कई दिनों से आने का सोच रहे थे और पिछले महीने लड्डू को थोड़ा सा वायरल फीवर वगैरह था, तो इन सब में ना टीका लगता नहीं है, तो रह गया ऐसे हो गया। फिर पता है जब हम लोग अंदर एक बार एंटर हुए ना तो हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि टीका वगैरह था, सब कुछ समझना था और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हमसे नर्स ने बाहर से बोला कि जल्दी करवा लेने के लिए, तो हमने कहा ना कि नहीं 6,000 रुपये दिया हमने टीके का, तो हम तो यहाँ पे मतलब 6,000 में कुछ रुपए कम भी थे, लेकिन हम तो यहाँ पे आधा घंटे तो बैठेंगे ही बैठेंगे ऐसे करके। तो हंसने लगे और डॉक्टर भी जब सुने ना तो वो भी हंसने लगे थे। तो यहाँ पे फिर हम लोग इंतज़ार किए काफ़ी। और पता है मैंने क्या किया था, जब हम लोग इधर से निकल रहे थे ना, घंटाघर से आ रहे थे, तो निकलते वक्त ही मैंने क्या किया था कि नंबर लगा दिया था और नर्स ने हमसे कहा था जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना, और फिर हम लोग दौड़ते भागते आए थे ऐसे करके। तो यहाँ कई सारे पेशेंट्स को लगा कि हम लोग तो अभी लेट से आए हैं और हम लोग पहले जाना चाह रहे हैं अंदर, बट फिर हमने जब पर्ची दिखाया तो हमारा नंबर जो दिखा और सारी चीज़ें दिखी तो पता चला कि हाँ इन्होंने तो पहले से नंबर लगा रखा है। तो ऐसे करके, बट बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मंडे है ना इस वजह से शायद हो सकता है। और टीका लगाना भी बहुत ज़रूरी था, कई दिनों से मैं वैसे बोल रही थी कि चले क्या वापस कल आ जाए क्या, बट पर्ची कटा चुके हैं तो हम सोचे कि टीका लगा के ही अब जाएंगे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ना ये शूट रह गया था। तो टीका लगाने के बाद सीधे आए घर पे और मेरा ये शूट था झुमकों का ना, जो मैंने 4 पेयर के झुमके बनाए थे ना वो मैंने दिखाना ही मतलब मैं दिखाना ही भूल गई थी। और मैं आज मतलब कि ये शूट तो कर रही हूँ और मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि सामान वामान लेंगे, लेकिन हम लोग जा ही नहीं पाए वहाँ और जहाँ से सामान लेना था, और फिर हम लोग घर भी वापस आ गए। बट कोई बात नहीं, देखेंगे कल परसों में और क्या करते हैं देखेंगे। आज थोड़ा सा ना समय कम था और सबसे मेन ज़रूरी काम था दिमाग में कि लड्डू रानी को टीका लगवाना है, वो हो गया। और कबूतर के साथ वीडियो बनाना था, वो भी हो गया मेरा काम। और कुरियर कंपनी में सारा कुरियर भी हो गया डिस्पैच। और इसके बाद फिर मेरी फ्रेंड को भी बहुत दिनों से भेजना था, टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वो उसके भी ईयरिंग्स उस तक पहुंच गए हैं। और इसके बाद फिर घर आई तो ये ईयरिंग का वीडियो ही नहीं बनाई थी, और ये ईयरिंग का मेरा आज एक सेट भी निकल चुका है, मतलब कि फ़ोटो देख के ही बहुत सारे लोग मंगा ले रहे हैं, और कल फ़ोटो डाल चुकी थी तो वहाँ से निकला। फिर ये एक और बनाई हुई थी और इसका और सामान भी और लाना है, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो मेरे पास अभी एक सबके सेट्स निकल चुके हैं और अभी 2 और पड़े हैं, मतलब कि पूरा का पूरा एक साथ सेट कोई मंगाना चाहे तो 2 लोग और मंगा सकते हैं। एक निकल चुका है पूरा 4 का सेट ऐसे करके। तो इस तरह से अब मैं सोचती हूँ व्लॉग में थोड़ा लंबा रहता है ना, तो व्लॉग में ये सारी चीज़ें बता भी पाती हूँ, शॉर्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती हूँ। तो जो लोगों को भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं ना किसी चीज़ को लेकर के, आप लोग एक बार व्लॉग ज़रूर देख लिया कीजिएगा, जो भी अभी देख रहे हैं डेली देख लिया कीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया रहेगा। और मैंने ये 4 का झुमके का सेट बनाया है, जिसमें से कि एक ग्रीन है, एक रेड है और एक गोल्डन है और एक वाइट कॉरी शेल वाले हैं। और कोई भी चीज़ जब पहली बार बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब उसको दूसरी तीसरी चौथी पांचवी बार बनाओ तो थोड़ा समय कम लगता है। लेकिन मेरे साथ पता है सारी चीज़ों में यही है, लेकिन सिर्फ जो दुर्गा माँ वाली मैं ईयरिंग्स बनाती हूँ ना, मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और वो आज भी बनाती हूँ ना तो उसमें मेरा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। और बीच बीच में पता है मैं टाइम निकाल के बनाती रहती हूँ, क्योंकि अचानक से आता है तो मेरी कोशिश मतलब ये रहती है ना कि आज आया है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज से कल तक मैं वो ऑर्डर भेज दूँ। तो मैं ना बीच बीच में समय निकाल के बनाती रहती हूँ ईयरिंग्स, और पूरे दिन का 24 घंटा मतलब उसमें से मैं सिर्फ 10-15 मिनट ही तो आप लोगों को दिखा पाती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे काम पूरे दिन चलते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो पाती है। तो कोई बात नहीं, और चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और रात हुआ नहीं कि लड्डू और अनमोल दोनों आए और मेरे से कहता क्या बोलते हैं, मम्मी मुझे भी हुक आ रही है, कनिका को भी हुक आ रही है। मतलब हुक का मतलब पता है क्या होता है? हुक का मतलब होता है हिचकी आना, इन लोगों का हुक। और दोनों इतना एक्टिंग करती हुए आए हुक करते हुए। तो चलिए इन लोगों को सुलाते हैं। और स्वेटर पहन के अनमोल का ना टी शर्ट का कलर लगता है स्वेटर से ख़राब हो गया, और अब मौसम खुलना स्टार्ट हो गया, अब कोई स्वेटर पहनने वाला नहीं है। तो अब धीरे धीरे सारे गर्मी के अच्छे वाले कपड़े भी निकालेंगे हम लोग। अब देखते हैं कल परसों में वो भी समय निकाल के काम कर लेंगे। तो मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। किसको किसको हुक आ रहा है? अमन को, हिचकी आ रहा है, पानी लो पहले अनमोल पी लो। हो गया अब हुक बंद हुआ। चलो लड्डू तुमको कैसे हुक हो रहा है? हुक हो रहा है तो आ जाओ पानी पी लो।
हो दोनों आए हैं, दोनों को हुक हुक हो रहा है ना। अब बंद हो गया हुक हुक दोनों का। चलो चलो दोनों चलो, चलो दोनों। हाँ बर्तन से भी आ रही, चलो चलो। मम्मी ने क्या? कुछ काम किया है? नहीं बेटा कुछ काम नहीं किया, चलो ओए को काम बचा हुआ है। चलो लड्डू ने कोई काम नहीं बचा हुआ, चलो। अरे कुछ को नहीं लगा कि जब मच्छर आया, मच्छर, चल 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 की चलो चलो चलो।